नमस्कार, अ वेरी वार्म वेलकम। स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, अफर्मेशंस को फॉलो कर रहे हैं और इसी एक रेगुलर से रूटीन के साथ ये वीकली प्रेडिक्शंस के वीडियो में एक बार फिर से हम बात करेंगे कि आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। दैट मीन्स 28 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक का ये हफ्ता कैसा रहने वाला है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स यानी कि कौन कौन से त्यौहार इस हफ्ते में आएंगे और साथ ही में सेट करेंगे इस हफ्ते का अफर्मेशन। सो इस हफ्ते का अफर्मेशन होगा दैट आई एम वर्दी। अब इस अफर्मेशन को प्रैक्टिस कैसे करेंगे? सुबह जैसे ही आप उठते हैं, डू नॉट रश। सबसे पहले तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। कोशिश कीजिए आप जो आपका डेली स्केड्यूल है, रूटीन है, उससे कम 15-20 मिनट आप पहले उठें, सो दैट यू हैव दैट इनफ ऑफ टाइम। तो उस 15 से 20 मिनट के अंदर आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आप बेड से उठिए और बेड पर बैठकर ही कोशिश कीजिए आप इस अफर्मेशन को प्रैक्टिस करें, एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स, फॉर 10 मिनट्स, जितनी देर आपसे हो पाता है। और आपको इसे अफर्म करना है दैट आई एम वर्दी। सी, हम अपनी वर्थ को ना कई बार क्या, हमेशा ही हम समझते ही नहीं हैं। एंड बिलीव मी, व्हेन यू प्रूव योर वर्थ टू एनीवन, दैट मीन्स यू आर डिस्ट्रॉइंग इट। आप जब भी, चाहे आप अपने ऑफिस में हो, चाहे आप अपने घर में हो, लोगों के सामने हो, अपने लव्ड वंस के सामने हो, बाहर वालों के सामने हो, चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, इन एनी केस जब आप अपनी वर्थ को सामने वाले को प्रूव करने लग जाते हैं, दैट इज द ओनली पॉइंट व्हेन यू डिस्ट्रॉयज इट। उसी समय पर आप अपनी वर्थ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो यू डू नॉट हैव टू प्रूव योर वर्थ टू एनीवन इन दिस यूनिवर्स। आप खुद अपनी वैल्यू जानते हैं, आप खुद अपनी वर्थ जानते हैं, एंड आपको इस अफर्मेशन को डेली प्रैक्टिस करना चाहिए दैट यू आर वर्दी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कई लोग वर्थ को ना इस तरीके से समझते हैं कि सामने वाला कितनी अच्छी जॉब करता है, या मैं सपोज कितनी अच्छी जॉब करता हूँ, या मेरे रिलेशनशिप्स कैसे हैं, मैं चीज़ों को किस तरीके से डील करता हूँ। दैट इज़ द वन पॉइंट। एंड इसीलिए तो हम अपने इनर सोल के ऊपर काम करते हैं। बिलीव मी, जब आप अपने इनर सोल से पीसफुल रहते हैं, आप शांत रहते हैं, जब आप अपने अंदर के मानसिकता पर काम करना शुरू करते हैं, इनर पीस पर काम करना शुरू करते हैं, उस समय पर आपकी बाहरी जो लेयर्स होती है ना, आपके रिलेशनशिप्स, आपके ऑफिस, आपका प्रोफेशनल लाइफ, आपका हेल्थ, ये सभी एस्पेक्ट्स भी ठीक होना शुरू हो जाते हैं। आप उनको भी हीलिंग देते हैं। सो इसीलिए डे बाय डे हम इस अफर्मेशन को सेट करते हैं। अलग अलग चीज़ों को ठीक करने के लिए हम अफर्मेशंस को सेट करते हैं। तो आपकी खुद की जो वर्थ है वो किसी भी चीज़ से सेट नहीं हो सकती, किसी पोजीशन से सेट नहीं हो सकती कि आप ऑफिस में कैसा काम करते हैं, आपके ऑफिस में क्या पोजीशन है। और ख़ास तौर पर आप ये सोच के देखिए, अगर किसी चीज़ के होने से, मान लीजिए पैसे के होने से, या रिलेशनशिप्स के होने से, या ऑफिस में आपकी कोई खास पोजीशन के होने से अगर आपकी वर्थ सेट होती तो सोच के देखिए, जो इस आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा अमीर आदमी है वो आज भी और अमीर बनने की कोशिश करता है, या आज भी और सक्सेसफुल बनने की कोशिश करता है। तो शायद अगर वहाँ पहुँचकर भी सेटिस्फैक्शन नहीं है तो सोच के देखिए सेटिस्फैक्शन और कहाँ मिलेगा। सो ये चीज़ हमें खुद को समझनी होगी दैट इस अफर्मेशन को, या किसी भी अफर्मेशन को जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं, हमारा मोटिव यही होता है कि हम अपने इनर पीस के ऊपर काम कर रहे हैं, और एट एनी कॉस्ट या एट एनी सिचुएशन आपको सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के पीस के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। तभी आप अपनी आउटर बाउंड्रीज को सेट कर सकते हैं, और तभी आप बाहर की चीज़ों को भी मैनेज कर सकते हैं। सो इसी के साथ हम बात करेंगे इस हफ्ते में कौन कौन से त्यौहार, कौन कौन से इवेंट्स होने वाले हैं। 28 तारीख को ये महीना शुरू हो रहा है, विवाह पंचमी का पर्व रहेगा। 30 तारीख को इस बार मासिक दुर्गाष्टमी पर्व रहेगा। 3 दिसंबर को गीता जयंती रहेगी और मोक्षदा एकादशी भी रहेगी, और 4 तारीख को मत्स्य द्वादशी रहेगी। तो ये त्यौहार इस हफ्ते में होने वाले हैं। हम बात करेंगे कि कैसा रहेगा आप सबके लिए ये पूरा हफ्ता। शुरुआत करेंगे मेष राशि। एरीज के लिए अगर मैं बात करूं तो आपके लिए खास तौर पे विवाह संबंधित कोई खास कार्य या कोई मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है।
इस पूरे हफ्ते में मेष राशि वाले लोगों को कोई अच्छी खबर ज़रूर मिलेगी। कार्य में, व्यापार में बढ़ोतरी होगी, लेकिन अगर खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो तब आपके लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो खर्चे पर कंट्रोल करें। इस हफ्ते में कहीं से पैसा लेना या देना नहीं है। कोई बड़े ट्रांजैक्शंस को अवॉइड कीजिएगा। सेहत संबंधी मुश्किलें जो हैं वो परेशान कर सकती हैं। खास तौर पर अर्थराइटिस की दिक्कतें अगर किसी को हैं, या नीज या जॉइंट से संबंधित या वेरिकोज वेन से संबंधित अगर दिक्कतें हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपना। मेष राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए खास उपाय ये रहेगा, इस पूरे हफ्ते में कोशिश कीजिएगा जिस दिन मासिक दुर्गा अष्टमी है उस दिन दुर्गा कवच का पाठ जरूर करें। यानी कि मासिक दुर्गा अष्टमी है इस बार 30 तारीख को, 30 नवंबर को दुर्गा कवच का पाठ जरूर कीजिएगा। हो सके तो आप रात्रि के समय कीजिएगा, 10 से 12 के बीच का जो समय होता है, या फिर संध्या काल के समय आप कर सकते हैं। अगली राशि वृषभ राशि। आप लोगों के लिए अगर मैं इस पूरे हफ्ते की बात करूं तो हफ्ते की शुरुआत जो होगी वो नौकरी और व्यवसाय को देखते हुए बहुत अच्छी रहेगी। इनफैक्ट आप लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग जो भी डिलेज अभी तक हुए हैं उसे ख़त्म कर रहे हैं या उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। इस हफ्ते में शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड से में काफ़ी हद तक लाभ हो सकता है, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा आपके लिए मिड ऑफ दिस वीक उससे पहले आप इन्वेस्टमेंट कर लें, उससे पहले कोई भी मेजर डिसीजंस आप ले लीजिए। तो वृषभ राशि वाले लोगों के लिए सेहत में सुधार दिखाई दे रहा है। आप लोगों के लिए उपाय रहेगा लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना, आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करेंगे मिथुन राशि और जेमिनाइज के लिए हफ्ते की शुरुआत बहुत प्रोग्रेसिव होने वाली है। खासतौर पे जो लोग टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। इसके साथ साथ ही आपके लिए इस समय पर जो परिस्थितियां चल रही हैं, खासतौर पे व्यवसाय को देखते हुए पार्टनरशिप्स की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब्रॉड से डीलिंग्स हो सकती हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत बड़े अमाउंट की कोई भी डील इस समय पर नहीं साइन कीजिएगा। आप लोगों के लिए अगर रिलेशनशिप्स के लिहाज से देखा जाए तो नए रिश्ते बनते हुए नजर आते हैं। खास तौर पर रिश्तों के लिहाज से आप जितना सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, जितना आप मीठा बोलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। घर में बच्चों की सेहत का ज़रूर ध्यान रखें, और ख़ास तौर पे सेहत के लिहाज से अगर बात करी जाए तो घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनके सेहत का भी आप लोग ध्यान रखें। हफ्ते का एंडिंग जो है थोड़ी बहुत मानसिक चिंताएं देकर के जा सकता है बिकॉज ऑफ अनस्केड्यूल्ड थिंग्स, यानी कि बिना सोची समझी प्लानिंग्स या बिना सोची समझी ऑल ऑफ अ सडन आ रही चीज़ों की वजह से थोड़ी बहुत टेंशन्स हो सकती हैं, लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस वीक वो चीज़ें खत्म भी हो जाएंगी। सो डू नॉट नीड टू वरी। इसके अलावा आपके लिए जो उपाय रहेगा वो ये रहेगा, जिस दिन मोक्षदा एकादशी है आप लोगों को भगवान विष्णु की उपासना करनी है। भगवान विष्णु के समक्ष एक गाय की घी का दीपक जलाना है और कोशिश कीजिएगा विष्णु चालीसा का पाठ ज़रूर करें। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले जो लोग हैं आपके लिए व्यवसाय को लेकर के बेहतर स्ट्रैटेजीज आप बनाते हुए नजर आते हैं। नौकरी में बदलाव की स्थितियां बन रही हैं, प्रमोशंस दिखाई देते हैं। कर्क राशि वाले जो लोग हैं आप लोग इस अवधि में दूसरे लोगों से उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगाएंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सेल्फ डिपेंडेंसी समय पर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए, और इसी चीज़ के भरोसे आप आगे बढ़ेंगे। कर्क राशि वाले लोग रिलेशनशिप्स को लेकर के भी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही है उसे खत्म करने का प्रयास करेंगे। इस अवधि में जितना हो सकता है बिना वजह के डिस्टर्बेंसेस या बिना वजह का वाद विवाद उसे खत्म करें। खासतौर पे कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मामले खत्म हो सकते हैं, लेकिन इस हफ्ते का जो एंडिंग रहने वाला है वो बिना वजह के खर्चे लेकर के आ सकता है। तो इसीलिए आप लोग खान पीन पर ज़्यादा ध्यान दें, अपनी फिटनेस पर ज़्यादा ध्यान दें, बिकॉज सेहत से जुड़े हुए खर्चे, प्रिस्क्रिप्शंस, डॉक्टर से परामर्श, इन सब चीज़ों के ऊपर खर्चे दिखाई दे रहे हैं। तो हफ्ते की शुरुआत में ही अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। उपाय के रूप में आप लोग इस हफ्ते में ध्यान ज़रूर लगाएं। सुखासन में बैठ करके, ध्यान मुद्रा इसे कहते हैं, ध्यान मुद्रा में बैठ करके ओम का चैंटिंग ज़रूर करें इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग 5 मिनट्स। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो लोग हैं आपके लिए हफ्ते की शुरुआत कोई अच्छी खबर लेकर के आ सकती है। नौकरी में बात करूं तो आपके लिए स्थिरता दिखाई देती है। इनफैक्ट जो आपने सोचा हुआ है उससे बढ़ चढ़कर मेहनत करेंगे और आपका हार्डवर्क सीनियर्स को अपनी तरफ प्रभावित कर सकता है। कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को फ़ायदा होगा। तो इस हफ्ते के अंदर आप किसी भी टीम को लीड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता बहुत बेहतरीन रहने वाला है बिकॉज आपका फोकस बहुत अच्छा बन रहा है, जिसकी वजह से आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हो सकती है। अब्रॉड जाने के बारे में जो बच्चे सोच रहे हैं उनके लिए वीज़ा प्रोसेसिंग नज़र आता है। तो कुल मिलाकर के हफ्ता अच्छा रहेगा। सिंह राशि वाले जो लोग हैं आप लोगों के लिए खास उपाय ये है कि आप सूर्य को जल ज़रूर दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और साथ ही में
जिस दिन मोक्षदा एकादशी का दिन रहेगा, यानी कि 3 तारीख को ओम नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। ओम नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा 108 बार। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, कन्या राशि वाले लोगों की बात करते हैं। आप लोगों के लिए व्यक्तिगत समस्याएं जो हैं हफ्ते की शुरुआत में उभर सकती हैं, जिसकी वजह से काम के ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा, काम के ऊपर ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। संतान के विषय में चिंताएं हालांकि दूर हो रही हैं। कन्या राशि वाले लोग व्यापार में तरक्की कर सकते हैं। इनफैक्ट किसी के साथ पार्टनरशिप में जुड़ करके कार्य करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। सेहत संबंधी मुश्किलें इस समय पर खत्म हो रही हैं, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दीजिएगा। इस अवधि में खासतौर पे आपके लिए वेडनेसडे से लेकर के सैटरडे तक का जो समय रहेगा ये बहुत प्रोडक्टिव है। तो इसमें अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, आप सेट बैक करेंगे, आप ले बैक करेंगे, तो उसमें किसी और की गलती नहीं है, वो आप ही की गलती रहेगी। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस दैट अगर आप चाहते हैं कि आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव मिले, रिजल्ट्स में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव हो, तो आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी ही पड़ेगी। स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा सा लेजीनेस नज़र आती है हफ्ते के एंडिंग में और मिड में, लेकिन आप लोगों को जितना आप ध्यान करेंगे, जितना आप खुद को रिजुवनेट करेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। मंत्र चैंटिंग बहुत अच्छा रहेगा इस हफ्ते में। आप कोशिश ये करें भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, और जो स्टूडेंट्स हैं माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए पूरा हफ्ता बेहतर रहेगा। और ख़ास तौर पर सेहत संबंधी मुश्किलों के लिए, या फिर अगर कोई बहुत लंबी समय से कोई बीमारी चल रही है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप ज़रूर कीजिएगा। चलिए बात करेंगे तुला राशि। लिब्रन्स के लिए हफ्ते की शुरुआत बहुत बेहतरीन होगी। गेट टुगेदर्स हो सकती हैं, कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, नए रिलेशनशिप्स बनते हुए नजर आते हैं। लेकिन पुराने रिलेशनशिप्स में वाद विवाद खत्म भी हो सकते हैं, तो उसके ऊपर भी आप अगर काम कर रहे हैं तो बहुत ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर मैं बात करूं नौकरी की या व्यवसाय की, तो उसके लिहाज से हफ्ता अच्छा रहने वाला है। और ख़ास तौर पे हर चीज़ को कैटेगराइज अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए चीज़ें इजी गोइंग हो जाएंगी। स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता बहुत प्रोडक्टिव रहने वाला है। ख़ास तौर पर आपका फोकस आपके टारगेट्स के ऊपर रहेगा। आसपास के फ्रेंड सर्कल के साथ घूमना फिरना हो सकता है। ट्रैवलिंग दिखाई देती है इस हफ्ते में, लेकिन ट्रैवलिंग के दौरान अपनी चीज़ों का, अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, बिकॉज हेल्थ इश्यूज इस हफ्ते के एंडिंग में नज़र आते हैं, रिलेटेड टू योर आइज, रिलेटेड टू योर हेड। कोशिश ये करें जिन लोगों को माइग्रेन की या साइनस की समस्या है, थोड़ा सा अपना ज़्यादा ध्यान रखें, प्रिकॉशन ज़्यादा लीजिएगा। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन या डस्ट वाली जगह पर कोशिश करें खुद की नोज़ या आइज़ को कवर जितना हो सकता है ज़्यादा करें। इस अवधि में आप लोगों के लिए उपाय रहेगा, सबसे पहले तो आपको मंडे के दिन भगवान शिव की उपासना करनी है। शिवलिंग पर काले तिल अर्पित कीजिएगा और महामृत्युंजय मंत्र का चैंटिंग ज़रूर कीजिएगा 108 बार। इसके बाद सैटरडे के दिन कोशिश करें आप लोग शनि चालीसा का पाठ ज़रूर करें और शमी के पौधे में एक दीपक ज़रूर जलाएं। बात करेंगे स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए स्थिरता दिखाई देती है पूरे हफ्ते में। हालांकि कोर्ट कचहरी के मामले इस हफ्ते में खत्म हो रहे हैं और ख़ास तौर पर सरकारी नौकरी से जुड़े हुए लोगों को फ़ायदा हो सकता है। क्लॉथिंग का सेक्टर या कपड़े के व्यापारी या फिर खान पीन अनाज से जुड़ा हुआ कोई व्यापार करते हैं तो आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर होगा। किसानी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तब आपको फ़ायदा हो सकता है। इस अवधि में अगर लकड़ी का कोई व्यापार करते हैं तब आपको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा टेक्निकल फील्ड्स में थोड़ा सा रिस्क रह सकता है। अगर आप कोई मेजर डिसीजन ले रहे हैं तो आप कोई भी बड़ा फैसला करने जा रहे हैं उसे रीथिंक ज़रूर करें, एक बार फिर से सोच लीजिए कि आपके प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं। दूसरी बात, वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए पार्टनरशिप में काम करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा, तो इसलिए बिना वजह के मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकती हैं, तो अगर उसे अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हफ्ता अच्छा है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जा सकता है, म्यूचुअल फंड्स या शेयर मार्केट या जिस भी चीज़ में आप कंफर्टेबल हैं आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोग खास तौर पर रिलेशनशिप्स के लिहाज से इस हफ्ते को आप बहुत पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप अपनी तरफ से एफर्ट ज़्यादा दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में पिछली चली आ रही दिक्कतें खत्म होंगी। इस अवधि में आप ज़्यादा इंक्लाइंड रहेंगे अपने पार्टनर्स की तरफ और खास तौर पर ज़्यादा समर्पित भी रहेंगे। लव रिलेशनशिप्स भी इस अवधि में स्टेबल रहेंगे। कुल मिलाकर के समय अच्छा है। हेल्थ जो है वो बेहतर होगी, लेकिन हफ्ते के मिड के बाद, उससे पहले थोड़ी बहुत एंग्जाइटी हो सकती है। आप लोगों को उपाय खास तौर पर ये करना है, कोशिश ये कीजिएगा गणेश जी को मोदक और पान का पत्ता, उसमें सुपारी रख करके आप ज़रूर अर्पित करें। गणेश स्तुति का पाठ कीजिएगा बुधवार के दिन और कोशिश करें थर्सडे और फ्राइडे के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा ज़रूर कीजिएगा।
बात करते हैं अब धनु राशि। धनु राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए कार्यभार बढ़ सकता है, व्यापार का विस्तार कर रहे हैं, नौकरी पेशा लोगों के लिए भी बदलाव नजर आता है। इसके साथ साथ ही धन आने का योग बन रहा है, यानी कि पैसा जो है वो आएगा तो सही लेकिन जाएगा भी, यानी एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके लिए बढ़ते हुए नजर आते हैं। और हफ्ते का एंडिंग बिना वजह के खर्चे बढ़ा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदने से थोड़ा सा परहेज ज़रूर करें, बिकॉज इस हफ्ते में कहीं ना कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें अगर आप खरीद रहे हैं तो नुकसान हो सकता है। कोशिश करें, अगर कोई घर का निर्माण कर रहे हैं, रेनोवेशन कर रहे हैं, वास्तु के अनुसार कीजिएगा। धनु राशि वाले लोग इस हफ्ते में एकेडमिक्स को लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहें। खास तौर पर जो लोग इन फील्ड से जुड़े हुए हैं, कहीं पर लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, या किसी तरह का कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं आप इस फील्ड में, तो आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे तो बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं, तो खान पीन में ज़रूर परहेज़ करें, और हो सके तो इस हफ्ते में एक दिन फास्ट ज़रूर करें। फास्टिंग इज़ द क्लीनिंग ऑफ योर बॉडी, सो दिन पूरे हफ्ते में जो भी दिन आपको कंफर्टेबल लगता है आप फास्टिंग ज़रूर करें। उपाय क्या करेंगे? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं थर्सडे के दिन, साथ ही में मंडे के दिन शिव चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए हफ्ते की शुरुआत जो रहेगी उसमें काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी, एक अलग ही एटीट्यूड आपके अंदर रहेगा जो लोगों को प्रभावित कर सकता है, आपको आकर्षण का केंद्र बना सकता है। इस हफ्ते में रिश्तों के लिहाज से समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप खास तौर पर एक तरीके के आइडल बन सकते हैं लोगों के लिए। मकर राशि वाले लोगों के लिए मेहनत दिखाई दे रही है और मेहनत के परिणाम मिलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि कंसिस्टेंसी को मेंटेन ज़रूर करें, क्योंकि जब आप किसी चीज़ में ब्रेक लगा देते हैं ना, कि आपने अभी मेहनत करी और उसके बाद फिर ब्रेक लगा दिया, फिर दोबारा शुरू करेंगे, तो उसमें आपको रिजल्ट्स उतने नहीं अच्छे मिल पाते। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी इस समय पर खास तौर पर कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मकर राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए व्यापार को लेकर के नई स्ट्रैटेजीज, नई प्लानिंग्स कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर दिस इज़ द वीक जिसमें कि नए रिश्ते बनते हुए नज़र आते हैं। पार्टनरशिप्स में फ़ायदा हो सकता है, कहीं से पैसा आ सकता है या कहीं से पैसा लोन्स ले सकते हैं आप लोग। इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से भी हफ्ता बेहतर रहेगा। उपाय क्या करेंगे? आप लोगों को सुंदरकांड का पाठ ट्यूसडे एंड सैटरडे 2 दिन करना है इवनिंग के समय पर। कुंभ राशि वाले लोगों की बात करते हैं, और एक्वेरियंस के लिए अगर मैं बात करूं तो आपके लिए हफ्ता जो है बहुत वेरिएशंस लेकर के आ रहा है। दैट मीन्स हफ्ते की शुरुआत पॉजिटिव होगी, लेकिन हफ्ते के मिड में और लगभग अगर वेंसडे ऑनवर्ड्स हम बात करें तो थोड़ी सी वेरिएशंस दिखाई देती हैं, थोड़े से अप एंड डाउन वाली सिचुएशन नज़र आती है। खास तौर पर जितनी उम्मीदें आप लगाएंगे दूसरे लोगों से, either I'm talking about your personal life or your professional life, जितनी आप एक्सपेक्टेशंस करेंगे वहाँ से एक रिवर्ट बैक करेंगी चीज़ें। तो आपको करना ये है कि आप जो भी टास्क है आपका, जो भी आपका काम है, उसके लिए आप खुद पर डिपेंडेंट रहें, खुद की क्षमताओं के ऊपर डिपेंडेंट रहें। दूसरी बात यह है कि रिश्तों के लिहाज से मदर फादर की साथ आपके रिश्ते स्ट्रांग हो सकते हैं, वहाँ से सपोर्ट आपको मिलेगा। इस अवधि में घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य कर सकते हैं। तो कुंभ राशि वाले लोगों के लिए कुल मिलाकर के समय अच्छा रहेगा। उपाय आपको ये करना है, घर में अगर कोई छोटी बच्ची हो उसको आप सिल्वर का कोई भी चीज़ गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर इस अवधि में माँ लक्ष्मी की उपासना ज़रूर करें और माँ लक्ष्मी को लाल रंग के वस्त्र और श्रृंगार का सामान ज़रूर अर्पित करें। बात करेंगे मीन राशि। मीन राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए हाल फिलहाल में जो भी ट्रांजिट्स हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नज़र आता है, जिसकी वजह से व्यापार में तरक्की होगी। खास तौर पे नौकरी को लेकर के जो भी डिसीजंस आपने लिए हैं उसमें एक बेहतर परिणाम आपको मिल सकेंगे। नौकरी के बदलाव के बारे में सोचा जा सकता है। दिस इज़ द टाइम व्हेन यू हैव टू डिसाइड समथिंग रिगार्डिंग योर पर्सनल लाइफ। तो पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए खास डिसीजंस लिए जा सकते हैं। हेल्थ आपकी बेहतर हो रही है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा, बिकॉज करियर से जुड़ा हुआ कोई मेजर डिसीजन लिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के हफ्ता अच्छा है। इस अवधि में आपको विष्णु चालीसा का पाठ ज़रूर करना चाहिए। और इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।